मंच पर उपस्थित अलवर के हमारे लोकप्रिय विधायक, राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री, हमारे मित्र माननीय संजय जी, मंच पर उपस्थित डीजी फॉरेस्ट श्री सुशील अवस्थी जी, इंटरनेशनल विकेट अलायंस के डायरेक्टर जनरल श्री एसपी यादव जी, एडीजी श्री संजय कुमार जी, मंच पर उपस्थित पूरे देश भर से टाइगर रिजर्व से आए हुए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स, फील्ड डायरेक्टर, मीडिया के सभी साथीगण, विशेष रूप से दिल्ली से आए मीडिया के सब लोग, गणमान्य अतिथि, उपस्थित अलवर के सभी प्रबुद्धगण, आप सभी को मेरा प्रणाम है। मैं विशेष रूप से आज सरिस्का टाइगर रिजर्व की टीम को भी बधाई देना चाहता हूं कि सरिस्का की इस धरती पे उन्होंने दुनिया के सामने एक सफल रीइंट्रोडक्शन का कार्यक्रम के जो 18 वर्ष पूरे किए हैं, और संजय जी कह रहे थे अब तक 56 हो गए हैं, तो 56 से बहुत को तकलीफ भी होती है, लेकिन 56 तो एक बढ़िया नंबर है, और अब तो ये 56 से 60 भी होने जा रहे हैं, और 60 से मुझे लगता है 100 भी होंगे। देश भर में टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के काफी बातें चलती हैं। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट होने के नाते मेरे 4 वर्ष के बड़े अनुभव रहे हैं। मैं कोर्ट में लॉयर भी था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे किताब भी लिखी थी, एक्टिविज्म में भी रहा, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय मेरे को दिया। 4 साल इस मंत्रालय में रहने के बाद मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत फीलिंग है, कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया में हम एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रहते हैं। जो क्लाइमेट चेंज की बात हम करते हैं तो उसका कारण भी एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटी ही है। तो क्या साइंस सॉल्यूशन का माध्यम नहीं बन सकती? क्या साइंस का मेल स्पिरिचुअलिटी के साथ नहीं हो सकता? क्या इकोनॉमी इकोलॉजी को साथ लेकर के नहीं बढ़ सकती? क्या बिजनेस एथिक्स के साथ नहीं चल सकते? क्या सोसाइटी और नेचर इनका को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता? और इसलिए जो हमें अब वापस से कंजर्वेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें नेटिव विजडम, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और साइंटिफिक अप्रोच, इनको एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग एकेडमिकली रिसर्च करते हैं उनको लगता है कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है हम इससे कोई ऊपर सोच रहे हैं। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वाले लोग हैं उनको लगता है जो साइंस बेस्ड काम है ये यूनिवर्सिटी के इनके पीएचडी की डिग्री लेने के लिए है, इसका हमारी व्यक्तिगत लाइफ में इनकी लैंग्वेज का, इनकी भाषा का क्या उपयोग है? दुनिया कॉन्फ्लिक्ट की जगह को एग्जिस्टेंस पे अगर एक दूसरे को स्वीकार करेगी तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से नेचर कंजर्वेशन का काम कर पाएंगे। लंबे समय तक लोग इन्हीं को एग्जिस्टेंस की प्रैक्टिसेस के साथ रहे हैं। मैं जब
साउथ में जाता हूँ, विशेष रूप से बांदीपुर के एरिया में, तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो ट्राइब्स हैं सोलेगा, उनकी टाइगर के साथ रहने की एक प्रैक्टिस है। जब मैं अरुणाचल में जाता हूँ तो चाहे निशी हो, चाहे डोनीपॉल को मानने वाले हो, उनकी प्रैक्टिस है। इवन जब राजा जी में बकरवाल को, गुजर को देखते हैं तो उनको पूरा मूवमेंट से लेके सब चीजों का अभ्यास है। चाहे वाल्मीकि नगर में और हमारे पीलीभीत में थारू समाज के लोग हों, और चाहे सिमरीपाल में जब हम जाते हैं तो संथाल समाज के लोग हों, और इधर भी गिर में भी हमारे रबारी समाज के लोग, आहिर समाज के लोग, सिद्धि समाज के लोग, चाहे हमारे रणथंबोर और सरिस्का में मीना समाज के लोग, गुजर समाज के लोग, इस एग्जिस्टेंस के साथ और इस प्रैक्टिसेस के साथ लंबे समय तक रहे हैं। और श्री प्रधानमंत्री जी ने जो हमको एक निर्देश दिया था कि जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, उन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का भी कोडिफिकेशन होना चाहिए, वो भी हमारे जो नेचर कंजर्वेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम कैसे शामिल कर सकें, इसके लिए प्रयास शुरू किया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एसपी यादव जी जो प्रेजेंटेशन भी दे रहे थे, तभी ये मेरे मन में विचार आया कि एसपी यादव जी बता रहे थे कि पन्ना में और सरिस्का में हमारा री इंट्रोडक्शन इसलिए साथ रहा कि लोकल कम्युनिटीज ने बहुत साथ दिया, और सेम हमारा जो री इंट्रोडक्शन है वो सतकोशिया में एक्सेप्टेड नहीं हो पाया। तो हमारे पास दोनों तरह के अनुभव है। रशिया के पास भी उनका जो है, उनका भी एक कारण कम्युनिटी की दिक्कत है, और अभी कंबोडिया वाले भी हम उनको बार बार यही कहते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखेंगे कि जब कूनो में चीता का री इंट्रोडक्शन का विषय हुआ था और कूनो के जंगल में हम गए थे, तो सबसे पहले वहां के सहरिया लोगों के साथ और गुजर समाज के लोगों के साथ मैं स्वयं उनके गांव में, उस समय वन विभाग के अधिकारियों ने मेरी मीटिंग कराई, मैं गया था, क्योंकि चीता आने से पहले एक बार जब मैं गया था तो गांव में जाकर के बैठे कि भाई आपके यहाँ चीते का री इंट्रोडक्शन होगा, आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने सबने स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी ने भी जिस दिन चीता का री इंट्रोडक्शन का कार्यक्रम किया, उस दिन उन्होंने चीता मित्रों के साथ मुलाकात करके कहा था कि भाई 2 साल तक आप इसको सक्सेस होने के लिए आप लोगों को ऐसा मत करना कि लोकल डीएफओ पे आप प्रेशर डालो, लोगों पे प्रेशर डालो, देखने का मन बनाओ। मैं तो आज यहाँ पर बधाई देना चाहूंगा वो सहरिया समाज और गुजर समाज के लोगों को कि आज अगर हमारा चीता इंट्रोडक्शन का कार्यक्रम सफल हुआ है तो उसमें एक बड़ा योगदान वहाँ की कम्युनिटी का है। और इसलिए कम्युनिटीज का जो लाइवलीहुड है, कम्युनिटीज इसकी विरोधी नहीं होती, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अभी आने वाले 9, 10, 11 को कोयम्बटूर में हम लोग जो एक हम रिपोर्ट पे भी विचार कर, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि मैं एक बार बांदीपुर गया था या कहाँ पे सोलेगा ट्राइब्स का बीआरटी गया था, तो दीपा कॉन्ट्रैक्टर की डायरेक्टर थी, तो वो मेरे को लेके गई थी बहुत अंदर जंगल में, लगभग हम 1 किलोमीटर तो पैदल भी चले थे, और 100 ईयर ओल्ड ट्री जिसकी वो वर्शिप करते हैं। लेकिन इतनी सुंदर नेचर की जगह और इतना जो उनका वर्शिप करने का तरीका, कोई नेचुरल उन्होंने बना रखा था। अब ये जो सारी हमारी सेक्रेट ग्रोव्स हैं, इसको प्रोटेक्शन करना, इसको प्रिजर्व करना, अब जो हमने झारखंड में भी जब किया था तो उसका भी जो नेचुरल, जहाँ हमारे जैन समाज के संतों ने तपस्या करी, उसको नेचुरल बनाए रखने के हमने नोटिफिकेशन इशू की। और मैं तो कहता हूँ कि इतना ऐतिहासिक कार्य हुआ है। यहाँ भी हमारे अलवर में राजा भर्तृ जी की जो तपस्या है, मतलब उसके उनकी जो कथाएं हैं, आज भी 1 महीने तक लगातार लोग अगर पूरी रात बैठकर उस नाटक को देखते हैं तो उसके उस स्थान की पवित्रता को, सैंक्टिटी को बनाए रखते हुए हम उसको कैसे उसको बनाकर रखें, इसलिए इसको विचार करना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि
ये जो वर्कशॉप हमने करी है, इसका पहला ऑब्जेक्ट हमने यही रखा है कि रिव्यू नेशनल एक्सपीरियंसेस इन टाइगर रीइंट्रोडक्शन। इसका एक बार हमें वापस से विचार करना चाहिए। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट सक्सेस हैं, चैलेंजेस हैं, और इससे हम लेसन क्या लेकर के टाइगर रिजर्व्स को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पे बढ़ाने की बात नहीं है। जब हम चाहते हैं दुनिया के बाहर के टूरिस्ट आए, तो फिर जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके बारे में भी हमको उतना ही संवेदनशील होकर के विचार करना चाहिए। और इसलिए जो स्ट्रेटेजी है टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर डेफिशिएंट रिजर्व थ्रू साइंस बेस्ड इंटरवेंशन से हम कैसे कर सकते हैं। आज हम जानते हैं कि कुछ हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं। पलामू के उधर का हमारा रिजर्व है, सतकोशिया भी हमारा ऐसा ही है, छत्तीसगढ़ में भी हमारा हाँ ऐसा अचानक मार में भी अभी तो ये हमारी दिक्कत है। नाम लेने के लिए नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हमें अब इस बैलेंस को बना के करना चाहिए। और इसलिए इस हैबिटेट मैनेजमेंट के साथ हमारा जो वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन और लैंडस्केप कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। विशेष रूप से जहां टाइगर और एलिफेंट का ओवरलैपिंग भी है, वहां पर हमारा पूरा तरीके से लैंडस्केप कनेक्टिविटी को देखना चाहिए। अभी हम देखते ही हैं कि हमारे जो कूनों से चीता है वो राजस्थान तक आते ही हैं। तो इस कनेक्टिविटी को बनाने के साथ ही साथ जो हमें इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी का स्ट्रेंथन और इंटरेस्टेड कोलैबोरेशन जो है उसको करने के लिए यहाँ पर ये पूरी वर्कशॉप हमने बुलाई है। ये 18 साल जो टाइगर रीइंट्रोडक्शन के हुए हैं, उसके साथ ही साथ हमें पोटेंशियल सोर्स जो है और जो सिंक एरियाज हैं उनका एनालिसिस भी करना है कि इकोलॉजिकल, सोशल और मैनेजरियल जो सक्सेसफुल रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम हुए हैं उनके बारे में भी विचार करना है। और इन रिकमेंडेशंस को हम आने वाले समय में जो कोयम्बटूर में मिलने वाले एनटीसीए की मीटिंग में तो हम पूरे तरीके से विचार करना चाहते हैं। जब हम कहते हैं कि जो टाइगर या बिग कैट्स हैं ये सबसे टॉप जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो जो हमारा पूरा टूरिज्म ये इंडस्ट्री है, ये पूरा ऐसा है कि बस एक टाइगर दिखा दो और विषय खत्म हो जाए। मुझे लगता है उससे ज्यादा अब हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं, यहाँ पे यूथ आए, लोग आए, तो वो एक फीलिंग लेकर के जाए कि भाई ये नेचर के साथ हम कैसे अपना को एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कभी जो मेरा सुझाव हुआ था कि जब मैं मंत्री बना था उस समय हमने 2 बड़ी डीपीआर बनाई थी। एक तो हमने बनाई थी कि देश की 13 मेजर रिवर्स का हम कैसे उसको वापस से प्लांटेशन के माध्यम से उनको हम अच्छा बनाने का काम करें। दूसरा हमने बनाई थी कि जो हमारे 53 टाइगर रिजर्व थे उस समय, 58 बाद में हुए, तो लगभग 136 ट्रिब्यूटरीज वहां से निकलती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है हर टाइगर जो रिजर्व में जिस गेट से लोग घुसते हैं वहां 3-4 बड़े मानचित्र लगाने चाहिए। पहला, इस टाइगर रिजर्व से कितनी ट्रिब्यूटरीज निकल रही है और कहाँ जा रही है। मान लो आप इधर जाओ, कान्हा जाओ, या आप कान्हा के बाद हमारे जाओ, तो वहां पे आना चाहिए कि ये बंजर रिवर है, ये वाली रिवर है, ये वाली रिवर। अल्टीमेटली नर्मदा जी के साथ ये इतने करोड़ लोगों को वो पानी से दे रही है, कभी नहीं में जाना चाहिए। बीटिया यहाँ पे भी सरिस्का से जैसे रूपा रेल निकल रही है, कहाँ पे रुक रही है। तो जो जल संरक्षण के बारे में जो सेंसिटिव होना चाहिए कि केवल टाइगर नहीं है, ये एरिया में आपको इसलिए पीस रखना है। दूसरा, बाकी जो स्पीशीज है, बर्ड्स वगैरह है, उनका भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए ताकि वो भी यहाँ पर को एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा, हमारी जो वहाँ की जो ट्राइबल्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं उसका कहीं ना कहीं प्रदर्शन उसमें होना चाहिए। ये छोटा है, लेकिन मैं जब नेशनल पार्क में गया था केन्या में, तो उनका तो नैरोबी में बिल्कुल शहर के अंदर ही है नेशनल पार्क। तो जब उनके नेशनल पार्क में जाओगे, घुसने के साथ ही जो हाथियों का जो ये टस्क हाथी का जो
शिकार करके और वो उनका जो दांत निकाला करते थे, उसकी जो एशेज हैं, सबसे पहले आपको जाके वहाँ करना पड़ता है कि मनुष्य ने कितने ज़्यादा हाथियों को मार के ये उसकी एशेज इकट्ठे, तो मन में फीलिंग आती है कि इंसान इतना क्रूर हो सकता है क्या। तो ये टूरिज्म के साथ कंपैशन का भी विषय है। हमें नेचर ट्रेनिंग सेंटर, नेचर के साथ जो हमारा तादात्म्य है उसको करके चलना चाहिए। और इसलिए ये जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप में निश्चित रूप से हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, लेकिन एक बार कोई जाने के बाद जरूर उसके मन में भाव आए कि मेरे को आने के बाद एक पेड़ माँ के नाम अपने शहर में जाकर भी एक पेड़ लगाना है, इतनी भावना अगर हम पैदा कर सकें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसलिए हम टाइगर कंजर्वेशन में इस बात पे जोर देते हैं कि हमारे टाइगर भी बचे, हमारे जंगल भी ज़्यादा हरे भरे हों और लोग भी आगे बढ़ें। और इसलिए टाइगर एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें साहस भी है और स्नेह भी है। शायद उसको एक बार शिकार करने के बाद लगभग वो उसके पास से फिर कोई भी अगर उसका कोई प्रे है तो वो शिकार करता नहीं है। और इसलिए हमको किसी ने मेरे को बहुत अच्छी पंक्ति लिख करके भेजी, पर्वत डोले वन हिले, गरजे जब वनराज, बाघ पराक्रमी जगत में जंगल का सरताज। तो ये जो पूरा 18 साल के टाइगर रिजर्व के इस कार्यक्रम में जो पुनर्स्थापन हुआ है, वन्य जीव का संरक्षण हुआ है, और ये पूरी प्रजाति के प्रस्थापन में न केवल भारत बल्कि विश्व की ऐतिहासिक उपलब्धि है। कल मैं कलकत्ता हूँ, तो हमारा हर साल 30 तारीख को ZSI का एक एनुअल डे होता है। मैं पिछले 4 साल से लगातार वहाँ पर जाता हूँ, क्योंकि ये जो इवोल्यूशनरी साइंस है इसमें ZSI के लोग काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते हैं। कोई भी प्रजाति एक्सटिंक्ट होती है तो वो 75 ईयर तक उसको एक्सटिंक्ट घोषित नहीं करते। एक प्रजाति बनने का, इस धरती पे बनने का अर्थ है हजारों साल की प्रक्रिया से जन्म लेके कोई एक प्रजाति बनती है। उसका जो विलुप्त होना है, इसकी सबसे ज्यादा चिंता मनुष्य को करनी है। और इसलिए टाइगर रीइंट्रोडक्शन से लेकर के सरिस्का, और हमने जो चीता जो एक्सटिंक्ट हो रहे थे उनका रीइंट्रोडक्शन करने का काम किया। प्रोजेक्ट घड़ियाल, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये पूरे वन विभाग में, या प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये हम इसीलिए चलाते हैं कि कोई प्रजाति जो है ये विलुप्त ना हो, उसकी पुनर्स्थापना का प्रयास हो। और इसके लिए मैं विशेष रूप से आज जो हमारे फॉरेस्ट के जो नीचे रेंजर और जो बाकी के लोग हैं, हमारे जो कंजर्वेशन प्रोग्राम में लगे हैं, साइंटिस्ट हैं और लोकल कम्युनिटी हैं, इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अच्छा काम किया। आज उस काम को हम आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। शायद कैलाश साखला एक ऐसा नाम यहाँ पे रहा है जिन्होंने इसके लिए काफ़ी काम किया, और अलग अलग जगहों पे ऐसे जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर जिन्होंने अच्छा काम किया है, मुझे लगता है कि उनके जो एक्सपीरियंसेस और उनकी जो स्टोरीज हैं, या उनके जो लाइफ में जो उन्होंने एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर काम किया, उसको एनेक्डोट बना करके आपको देने चाहिए, ताकि लोगों को ये ध्यान में आए कि वो डेडिकेटेडली जो हमारे ऑफिसर्स ने काम किया है। कैलाश साखला का भी जो मेरे को लोग एक्सपीरियंस बताते हैं कि उन्होंने जब खुद एक बाघ का शिकार किया, क्योंकि उससे पहले तो वाइल्ड लाइफ एक्ट से पहले तो परमिट मिलते ही थे, तो उन्होंने अपनी जो पुस्तक है टाइगर द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर, उसमें उन्होंने आखिरी समय तक उसका पश्चाताप किया। उनका जो वाक्य था कि उस सुबह का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने उतना ही ताजा है। उस बाघ की खुली आंखें जीवन भर मेरा पीछा करती रही, और अपने अपराध बोध से उभरने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन बाघ संरक्षण को समर्पित। और ऐसी ही कुछ जिम कॉर्बेट की भी कहानी है। बाद में तो वो नैरोबी में गए कि हम जो प्रकृति के प्रति जो हमारा हिंसा का व्यवहार होता है, बाद में फिर जब हमें अपनी असलियत ध्यान में आती है तो कितनी करुणा हमारे मन में है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने टाइगर रिजर्व की संख्या 46 से बढ़ाकर 58 करी है।
टाइगर रिजर्व नेटवर्क की भी जो क्षेत्रफल है वो 68,000 से बढ़ा करके हमने 84,500 किलोमीटर किया है। और जो सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा में जो बाघों की आबादी को दुगना करने का जो लक्ष्य था, उसको भी भारत ने ही दुनिया में पूरा करने का काम किया। और इसलिए हमारे जो टाइगर रिजर्व है वो स्वस्थ, सुदृढ़ और दीर्घकालिक रूप से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ काम करें और प्रभावी संरक्षण करें। विशेष रूप से मैंने इस बार जो जन सहयोग बढ़ाने के लिए हमने कुछ प्रयोग अलवर में किए हैं। पहला, हमने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के, क्योंकि जब हमने अमृतकाल का टाइगर विजन की बात करी थी तो हमने कहा था केवल वन अधिकारी जो हैं वो इस काम को अकेले संभालें, उससे ज़्यादा जरूरी है कि फॉरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इरिगेशन, म्यूनिसिपल बॉडीज, ये सब मिलकर, टूरिज्म मिलकर के काम करें। तो हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए अलवर में एक प्रयोग किया कि हमने यहाँ पे पिछले 2 साल से अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन किया और टाइगर मैराथन में लगभग 25,000 लोग और 32 से ज़्यादा देश के लोगों ने भाग लिया। तो टाइगर के लिए मैराथन वाली जगह ये अलवर ही है। फिर दूसरा, हमने नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम से कहा कि ये जो हमारे गांव है इसके आसपास के जो बच्चे हैं, तो जब टाइगर मैराथन हो तो उनको टाइगर के लेकर के पेंटिंग का उनका कंपटीशन कराया जाए। और पिछली बार लगभग 5,000 बच्चों ने भाग लिया। आज इस बार भी हम उसको करेंगे ताकि केवल मैराथन ना हो, बच्चे जब चित्र बनाते हैं तो वो उनके मन में जो इमेजिनेशन आता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन के लिए रहता है। तीसरा, एक बार एनटीसीए में मैंने कहा था कि ये जो हमारे विलेज लोग जो टाइगर एरियाज के पास हैं, यहाँ पे जो वुमेन है इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आप काम करिए। इस बार हमने अलवर में तो ऐसा फाइनल किया है कि यहाँ की जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन की महिलाएं हैं, मेरे क्षेत्र में ना हो, थानागाजी में भी हो या राजगढ़ में भी हो, उनके लिए हमने महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए परमानेंट CLF के भवन हमने राखी तक देने का फैसला किया है ताकि उनका फ्यूचर में इस पूरे एरिया के साथ इंट्रोडक्शन हो। टाइगर रिजर्व्स के पास एक बड़ी ताकत है। आजकल हम सब बाजार से रोज जहरी लेकर के आते हैं, क्योंकि जो फसल हम लेकर के आते हैं वो एक तरीके से पेस्टिसाइड की होती है। टाइगर रिजर्व्स के आसपास के एरिया में अभी भी नेचुरल फार्मिंग होती है और उसका एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, प्रोडक्ट से सरिस्ता, ताकि दूर तक लोगों को लगे कि यहाँ के आसपास की जो जमीन से जो सब्जी या जो चीज आई है ये नेचुरल फार्मिंग की चीज है। और इसलिए नेचुरल फार्मिंग को आसपास के एग्रीकल्चर एरिया में प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं। के लिए काम कर रहे हैं। अलवर में हमने अभी सिलीसेड को रामसर साइट्स डिक्लेयर कराया, लेकिन NCR में इसकी जो 2 और लेक्स हैं, जो मंगलासर और मानसरोवर है, उसको भी रामसर साइट्स का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि हर टाइगर रिजर्व की अपनी एक स्टोरी है, वो स्टोरी और एनेक्डोट कैसे आए, इसलिए हमने कहा इस बार इंटरनेशनल मैराथन तो हम कराएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक 10 प्लेस इस बार छाटेंगे, चाहे काकवाड़ी फोर्ट हो, बाला किला फोर्ट हो, चाहे पांडुपोल हो, चाहे भर्तरी जी का स्थान हो, चाहे नारायणी माता का स्थान हो, चाहे असवारी माता का स्थान हो, चाहे करनी माता का स्थान हो, और चाहे हमारे लेक्स हो, सिलीसेड हो, मंगलासर हो। हम एक 3 महीने का समय देंगे कि आप यहाँ का बेस्ट फोटोग्राफ निकालिए, केवल टाइगर का नहीं, इस एरिया का भी निकालिए, और उसको हम इंटरनेशनली प्रमोट करेंगे ताकि लोगों को लगे कि ये एक सुंदर प्राकृतिक जगह है। मुझे लगता है ये सब जगहों पर इस तरह का जो एक हमारे को जंगल के साथ उसका प्रोजेक्शन भी हो, लेकिन हमारा एक उसके प्रति सेंसिटिव नज़रिया भी हो। साइंस बेस्ड अप्रोच ह्यूमन वैल्यूज पे नहीं होगी तो फिर वो साइंस है वो परमाणु विस्फोट करता है, ह्यूमन बेस्ड वैल्यू पे होगा तो कंपैशन पैदा करता है।
तो साइंस बेस्ड अप्रोच विथ ह्यूमन एथिक्स ये दुनिया में बहुत जरूरी है, और इसके लिए टाइगर रिजर्व से अच्छी जगह, नेचर से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। यही कारण है, मैं अभी डीजी साहब से भी बात कर रहा था कि 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो जो प्रोटेक्टेड एरिया थे उनकी संख्या केवल 8 ESZ वाले, आज उसकी संख्या बढ़कर 504 हो चुकी है। ये हमारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन। और आज जब हम इसको रिजर्व जिन को कराने के लिए पब्लिक हियरिंग करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, तो हम जानते हैं कुछ स्वार्थी लोग जो है अपने अपने तरीके से चलाते हैं मूवमेंट, लेकिन जिसको एक मिशन के साथ जीवन को जीना है उसको छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अटल जी तो हमें कह के ही गए थे, बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, तो उसके बाद भी कदम मिलाकर चलना होगा। तो पब्लिक को, सरकार को, लोगों को, संरक्षणवादियों को, सबको साथ मिलकर के जो प्रकृति के दिए हुए इतने बड़े उपहार हैं इसके संरक्षण के लिए चलना होगा। और इसके लिए जो हमारे फील्ड डायरेक्टर्स यहाँ पर आए हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन यहाँ पे आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। और हमने 18 साल हुए हैं तो हमने एक और विषय सोचा था कि जब 18 साल पहले री इंट्रोडक्शन हुआ था तो नाला मुथु जी ने एक स्टोरी बनाई थी जो हमने देखी थी। तो मुथु जी को हमने कहा, इन्होंने बीच में मेरे को बहुत, मैं प्रभावित हुआ था इनसे, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का वो टाइगर सॉन्ग बनाया मुथु जी ने, और वो भी बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं। तो हमने कहा कि आप जो शूटिंग करें ये 1-2 महीने के लिए ना करें, आप 2 साल करें कि सर्दी में भी सरिस्का कैसा है, गर्मी में कैसा है, धूल में कैसा है, एक 1.5 साल लगेगा। तो हमने कहा ये 18 साल पे आप इसको शुरू करिए, आपको पूरा सहयोग देंगे। और जब इसके 20 साल होंगे तो 2 साल बाद जो आपका एक मूवी सरिस्का को लेकर के आएगा, हर सीजन को लेकर के आएगा, हर मौसम को लेकर के आएगा, हर तरह से लेकर के आएगा, ये दुनिया को, जिसको कहते हैं ना क्रिएटिविटी की, एक बहुत महत्वपूर्ण भेंट होगी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि एक 2 साल के इस प्रोजेक्ट में सरिस्का का एक हर समय का, और मुझे लगता है हर टाइगर रिजर्व को ऐसा करना चाहिए। कोई भी ये रील कोई 2 मिनट में नहीं बनती, क्रिएटिव चीज बनने में 1.5 साल लगता है। हर टाइगर रिजर्व को इस तरह का काम करना चाहिए। हमें जो इतना बड़ा काम दिया है कि हमारा मंत्रालय के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि हम नेचर के ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। नेचर के ट्रस्टी के रूप में काम करने का ये जो सौभाग्य हमको मिला है, इसको साइंटिफिक अप्रोच और ह्यूमन वैल्यूज दोनों को लेकर के आगे बढ़ाएं। कॉन्फ्लिक्ट की दुनिया से कंसेंसस की दुनिया को बनाने का काम करें, यही हमारा अप्रोच होना चाहिए। और इसको लेकर के पॉलिसी इंटरवेंशन में हम आगे बढ़े ताकि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को मिलाकर के विकसित भारत बने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आदर्श है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। संजय जी और हमने मिलकर के एक तय किया है कि हम अपने अलवर को हरियाला अलवर बनाएंगे। और हमारे यहाँ 162 पार्क हैं। अभी हम लोगों ने इस साल 2 सालों के आने वाले अंतर्गत पूरा ये जो है चारों तरफ का पहाड़ है, इसमें 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। 1 करोड़ पेड़ लगा के विशेष रूप से जो चारों तरफ के पहाड़ में जहाँ भी हमारा पेड़ जा रहा है उसको बनाने का हमने लक्ष्य किया है। तो इसी जुलाई से हम लोग इसको काम शुरू करेंगे। और केवल आप सरिस्का में हरियाली नहीं देखोगे, पूरे अलवर में हरियाली देखोगे।